डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंडक्टेंस को स्टडी करेंगे। इंडक्टेंस क्या होता है? देखो, यह इंड्यूस से बना है। किससे बना है? इंड्यूस। और इंड्यूस का मतलब बेटा जानते ही हो, जो चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप बाय नेचर के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, इसी चीज़ का वही इंड्यूस करंट होती है। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक है इंडक्टेंस। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है किसी भी कॉइल में। कब? जब उसके फ्लक्स में चेंजिंग आती है। यानी किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्किट में क्या हो, अगर करंट का फ्लो हो रहा हो, यानी करंट अगर ज़ीरो से हाई की तरफ लेके जा रही हैं, तो ये क्या होगा, इसके फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। नेचर क्या करेगा, इस चेंजिंग का अपोज करेगा कि ये लो ही रहे, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर देगा ताकि इसका अपोजिशन क्या रहे, होता रहे। इसी फिनोमेना का नाम है इंडक्टेंस। ये जो इंडक्टेंस होता है ये बेटा दो टाइप का होता है। नंबर 1 सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। नंबर 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, इसमें एक ही सर्किट होती है, ठीक है, और म्यूचुअल पे दो सर्किट होती है। एक में करंट का चेंजिंग होगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगी। और सेल्फ में क्या होगा, एक ही सर्किट रहेगी, वो सेल्फ ऑटोमेटिकली अपने आप ही करंट को इंड्यूस कर देगा। वहाँ पर हो जाएगी कौन सा, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। देखो, इसको समझाने के लिए मैं ज़रा इस फिगर की हेल्प ले लूँ। यहाँ पर क्या है, एक सर्किट है। सर्किट में क्या है, एक बैटरी है और कोई एक कॉइल है, ठीक है। अब बैटरी के थ्रू इस स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया, क्या होगा जानते हैं, करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट का फ्लो यानी करंट ज़ीरो से हाई की तरफ बढ़ रही है, ज़ीरो से हाई की तरफ। इसका मतलब कि क्या होगा, करंट अगर चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स में चेंजिंग आएगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। नेचर क्या चाहेगा, इस चेंजिंग का अपोज करेगा। वो क्या करेगा, वो क्या डायरेक्ट फ्लक्स तो बनाएगा नहीं, क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगा, यानी करंट ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाती है। तो वो क्या करता है, इसी का अपोज करने के लिए, इसी फिनोमेना का नाम है सेल्फ इंडक्शन। अपोज किया। अब अगर मान लो हमने स्विच को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो करंट की क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यानी कि अब हाई से ज़ीरो की तरफ करंट हो रही है। नेचर क्या चाहेगा, ये चेंजिंग ना हो, तो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट मेंटेन रहे, तो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट को बनाए देगा ताकि ये फ्लक्स में चेंजिंग न हो। यही है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। अब एक छोटे से फार्मूला का हमको डिस्कशन करना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। यानी कि एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विथ ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू इट। यानी कि सीधे सीधे जो फाई है, फाई क्या है, ये फाई किससे प्रोपोर्शनल है, जितनी करंट का फ्लो होगा, फाई प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है, यही तो है। अब उसके बाद फाई, इस कांस्टेंट को हटाएंगे, कोई कांस्टेंट सिंबल, कोई कांस्टेंट आएगा, एल इंटू आई, एक कांस्टेंट आ गया। इसी कांस्टेंट का नाम है क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर इसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई अपॉन आई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एक तो डेराइव यूनिट हो जाएगी, कौन सी, वेबर, वेबर पर एम्पियर, या सिंपल बोलना हो तो क्या बोला, हेनरी, ठीक है। या और फार्मूला यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या है, आपका एल इंटू आई है। अगर इसको क्या किया जाए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो डिफ्रेंशिएट करने में क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी, दोनों तरफ नेगेटिव साइन ले लिया जाए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है, डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एल, उसके बाद क्या बनेगा, डी आई अपॉन डी टी बन गया।
अब इसका फ्लक्स चेंजिंग को ही तो बोलते हैं पोटेंशियल, V इंड्यूस्ड EMF, यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस L di/dt। यूनिट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल है, इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी, V हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें छोटा फॉर्मूला पूछता है पावर निकालना या इसकी एनर्जी निकालना, तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर एनर्जी जब भी आएगी, जो हमारा वर्क होगा, जो वर्क हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क निकालने का सिंपल फार्मूला V इज इक्वल टू क्या है, W/Q है, और यहाँ पर E की वैल्यू या V की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला अभी, माइनस L di/dt। अब यहाँ पर V में या V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू इसकी हेल्प लेंगे, यहाँ पर W निकल जाएगा। ठीक है, अब निकाला जाए तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q होगा। स्मॉल वर्क निकालना है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, dQ हो जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V या E इज इक्वल टू क्या पढ़े, माइनस L di/dt, और यहाँ पर क्या था, dQ था। यही तो है। अब तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, माइनस ऑलरेडी था, यहाँ पर दोनों तरफ हमने नेगेटिव साइन लिया था, वहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस में तो ये क्या बेटा हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, देखो dW स्मॉल वर्क निकल रहा है तो ये हो जाएगा L, देखो ये रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक चार्ज यानी dQ/dt, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, इसी को तो बोलते हैं, यानी कि LI इंटू क्या हो गया बेटा, DI हो गया। अब कंप्लीट वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दो, तो कर दिया इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू L कांस्टेंट है, एक पावर को इंक्रीज कर दो यानी कि I²/2, बहुत ही सिंपल मेथड से। ठीक है, तो यही वर्क है या एनर्जी किसमें क्या हो जाएगी, 1/2 L इंटू I का स्क्वायर। ये आपकी क्या निकल गई, एनर्जी E निकल गई। कहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जो हमारी कॉइल थी। L इज इक्वल टू क्या, इंडक्टेंस है, मैक्सिमम करंट थ्रू द कंडक्टर है। ठीक है, अब उसके बाद मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनीशन, E इज इक्वल टू क्या पढ़ें, L di/dt, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल E di/dt, यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल मे बी डिफाइंड एट द इंड्यूस्ड EMF सेट ऑफ इन द कॉइल ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर दिया गया। ओके, अब उसके बाद हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। चलो एक ही टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल वाला नेक्स्ट वीडियो में। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए निकालना हो, क्या निकालना हो, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए निकालना हो, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड B होती है वो कितनी होती है, B इज इक्वल टू कितना होता है, μ0 N इंटू I होता है। यही तो पढ़े हैं, μ0 क्या है, परमेबिलिटी है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I क्या है, करंट है, और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, इसी को लेके चलना है, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, BA cos θ cos 0, और अब B की वैल्यू देखो ऊपर है, B इज इक्वल टू कितना होगा, μ0 N I A हो जाएगा। यही तो होगा। अब उसके बाद मान लो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू μ0 N I A मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा। लेकिन हम स्मॉल n या कैपिटल N को डिफाइन करना जानते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू
कैपिटल N अपॉन L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N कितना हो जाएगा, N इंटू L हो जाएगा। तो इसी एक ही फॉर्मेट में कर दिया जाए, म्यू नॉट N I A और कैपिटल N की जगह N इंटू L हो जाएगा। फार्मूला बेटा क्या बन गया म्यू नॉट N का स्क्वायर A L इंटू I, यही तो है। और हम ये भी जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू आई होता है, तो L इंटू आई रख दिया जाए, तो I से I क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इरेज करता हूँ, तो आपका फार्मूला L इज इक्वल टू क्या बन गया, म्यू नॉट N का स्क्वायर A L। ठीक है, किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। तो ये किस पर डिपेंड किया, सीधे सीधे L प्रोपोर्शनल टू N का स्क्वायर का मतलब हुआ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितना ज़्यादा होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा उसका, उतना ज़्यादा होगा, यानी उतना ज़्यादा वो अपोज करेगा। और उसके बाद क्या हुआ, एरिया ऑफ द कॉइल के प्रोपोर्शनल होगा, जितना मीडियम उसको परमिएबल करेगा, और उसका टोटल नंबर ऑफ लेंथ, लेंथ जितनी बड़ी रहेगी उतना ज़्यादा क्या करेगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, उतना ज़्यादा उसको अपोज करेगा। यही था आपका सेल्फ इंडक्टेंस। अब उसके बाद इसमें एक टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, उसके लिए भी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इधर चैप्टर देखो बहुत ही छोटे छोटे हैं। मैं फर्स्ट बुक को इस एक हफ्ते में कोशिश करूँगा फिनिश हो जाए। उसके बाद 15 तारीख से तो सेकंड बुक होगी, स्कूल ओपन होगा, तो मैं वहाँ पर सेकंड बुक को लेके चलूँगा। लेकिन 7वां चैप्टर लॉन्ग है, हो सकता है ना हो पाए। ओके, थैंक यू।